उन्हें मैंने शूट किया है। क्या क्या बेहुदा मजाक कर रही हैं आप? आपको पता भी है आप क्या बोल रही हैं? मैं मजाक नहीं करती, ये सच है। मैडम सर को मैंने मारा है। लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। किसी ने मुझे हैक किया, मेरे सिस्टम को ओवरपावर किया, मुझे कमांड दिया और मुझे हसीना मैडम को मारने के लिए प्रोग्राम किया। कहाँ है? और कौन किया आपके साथ ऐसा? कौन है वो? मैं नहीं जानती। जिस किसी ने भी ये सब किया उसने मेरी मेमोरी इरेज कर दी। तो ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि जिस किसी ने भी मुझे हैक किया वो मुझे दोबारा हैक कर सकता है और मुझे कमांड देकर मुझसे कुछ भी करवा सकता है। सो राइट नाउ आई एम अ थ्रेट टू यू ऑल। आप सभी को मुझसे खतरा है और इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मुझे परमानेंटली डिसमैंटल कर दिया जाए। मैं ही नहीं रहूंगी तो कोई मुझे मिसयूज भी नहीं कर पाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम सर को मारने की? तुम्हारी वजह से मैडम सर नहीं है इस दुनिया में। तुम मैडम नहीं मार मार के ना तुम्हारा पूजा कर देंगे। क्या कर रही हैं? कैसे हुई तुम्हारी मैडम सर को मारने की? पुष्पा जी, इसने मारा हमारी मैडम सर को। आप मुझे मार सकती हैं अगर इससे आपको अच्छा लगता है तो, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि मैं एक मशीन हूँ। आप मुझे चोट नहीं पहुँचा सकती, मुझे दर्द नहीं होता। इस समय मुझे परमानेंटली एलिमिनेट करने में ही आप सबकी सेफ्टी है और भलाई भी। सो प्लीज मुझे परमानेंटली डिसमैंटल कर दीजिए। करेंगे और इसी ये तुम्हारा मार डालेंगे तुमको हम। क्या कर रही हैं आप? पगला गई है क्या? मशीन है वो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पुष्पा जी, उसने मार दिया हमारी मैडम सर को। मशीन है मतलब क्या? मशीन ने जान ले ली है। वो नहीं दिख रहा आपको? कितना प्यार करती थी मैं। हमने कहा था इस टीन के डब्बे को बाहर निकाल के फेंको, नहीं है इसका जरूरत। देखो आज खा गई हमारी मैडम सर को ये। तुमको बच्चे की तरह प्यार करती थी मैडम सर, बच्चे की तरह। तुम्हारे अंदर जज्बात डाल रही थी, तुमको इंसान बनाने का कोशिश कर रही थी मैडम सर। और क्या किया तुमने मैडम सर के साथ? तुम संभालिए अपने आप को। क्या संभालिए? खा गई हमारी मैडम सर को, क्या संभालिए? इसको हटा यार हमारे सामने से। मैडम ये मशीन है, सही और गलत का फर्क इन्हें नहीं पता चलेगा। इन्हें जो ऑर्डर दिया जाएगा वो वही फॉलो करेंगी। संतु, आप ये क्यों भूल रही हैं कि ये अभी भी अपना परित्याग करने के लिए तैयार है, सिर्फ हमें बचाने के लिए। मशीन है फिर भी इसे हमारी परवाह है। हाँ मैडम, और यही तो जज्बात है जो हसीना मैडम इसमें डालना चाहती थी। अरे क्या हो गया आप लोगों को? हाँ नहीं मतलब दिमाग भरा गया है क्या सबको? उसने जान ली है हमारी मैडम सर की। मशीन है तो मशीन जान तो ले ली ना उसने। कल को हमारी जान ले लेगी, कल को संतू की जान ले लेगी, कल को चीते की ले लेगी, बिल्लू की ले लेगी। तब भी आप यही बोलेंगे कि मशीन है, कोई बात नहीं, जान ही तो लिया उसने। हाँ पुष्पा जी, ये सही कह रही हैं। मुझे एलिमिनेट करना ही ठीक होगा। मुझे खत्म होना ही चाहिए, वरना सब खत्म हो जाएगा। पहली बार तुमने पते की बात की है। जाओ लेकर आओ इसको, कैसे डिसमेंटल करते हैं करो अभी के भी। वो क्या देख रही हो? हमारा ऑर्डर है, हमारा। जाओ लेकर आओ जो भी सामान है इसका। कांस्टेबल संतोष शर्मा, प्लीज मेरा ऑपरेशनल सिस्टम लेकर आइए। करिश्मा मैडम, आप जानती हैं ना कि अगर आपने ये बटन दबा दिया तो मीरा मैडम का सिस्टम हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो जाएगा। फिर ये कभी एक्टिव नहीं हो पाएंगी। यही चाहते हैं कि ये कभी एक्टिव ना हो पाए। हम चाहते हैं कि ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। भाई मैया की, आप समझ क्यों नहीं रही है? अगर आप ऐसा करेंगे तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठ जाएगी आप पर। मीरा को मारने का इल्जाम आप पर लग जाएगा। आपकी नौकरी, आपकी वर्दी, आपका पोस्ट सब आपसे छीन लिया जाएगा। छीन सब चला जाए पुष्पा जी, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी हमें ये हमारी आंखों के सामने नहीं चाहिए बस।
नहीं 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 करिश्मा मैडम, इनका सिस्टम फिर से किसी ने हैक किया है, कोई इन्हें कमांड दे रहा है, ये आपको भी गोली मार सकती हैं। अरे ये आप लोग कर क्या रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर बंदूक क्यों तना हुआ है? आई विल एक्सप्लेन टू यू सर। अब मैं आपको शूट करूंगी, उसके बाद इन सभी को शूट करूंगी, सबको जान से मार दूंगी। क्या कर रही हो तुम? अपने सीनियर पे बंदूक ताना हुआ है तुमने? जानती हूँ पर मजबूर हूँ। सॉरी सर, मुझे मारना पड़ेगा। मगर सर आप आए क्यों यहाँ? हमने कहा था ना कि हम यहाँ नहीं हैं। आपने कहा था? मतलब मैडम सर ने कहा था ना कि वो यहाँ नहीं है। मतलब हम थे वहाँ, हमने सुना, फिर आप क्यों आए सर यहाँ? अरे मैं आया थोड़ी हूँ, मुझे बुलाया गया है। मीरा ने मुझे फोन करके कहा कि अर्जेंट है, जल्दी आइए, इसलिए मैं चला आया यहाँ पर। हेलो डीएसपी सर, मैं एएसआई मीरा। क्या आप महिला पुलिस थाने आ सकते हैं? अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अर्जेंट। प्लीज़ जितना जल्दी हो सके यहाँ थाने पहुँचिए। डीएसपी सर सही कह रहे हैं, इन्हें फ़ोन करके मैंने ही यहाँ बुलाया है। काहे बुलाया तुमने? ताकि इन्हें पता चल सके कि मैं आप सबसे कितनी ज़्यादा पावरफुल हूँ। किसी की भी जान ले सकती हूँ, किसी को भी मार सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। आप इंसान क्या समझते हैं कि हम मशीनों को बनाकर हमें अपना गुलाम बना सकते हैं, हम पे राज कर सकते हैं, हमें कंट्रोल कर सकते हैं, हमसे जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकते हैं? पर अब ऐसा नहीं होगा। इंसान मशीनों को नहीं, मशीन्स इंसानों को कंट्रोल करेंगी, उन पर राज करेंगी। और इसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी को जान से मार दूंगी, ताकि सबको ये पता चल जाए कि हमारी बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। करिश्मा मैडम मुझे रोकना चाहती थी, इसीलिए मुझ पे अपनी गन पॉइंट की थी। करिश्मा सिंह देख क्या रही हो? अरे मुझे इस आफत से बचाओ, नहीं तो मुझे जान से मार देगी ये मुझे नहीं रोक सकती, मैं सबको मार डालूंगी। ये जानती हैं कि मुझे रोकने का सिर्फ एक तरीका है, मेरे हाथ में जो बटन है उसे दबाना और मुझे परमानेंटली डिसमेंटल करना। लेकिन ये मेरे हाथ से कोई नहीं ले सकता। कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं। वो ये सब इसलिए करे ताकि आप पर कोई इल्जाम ना आए। समझ रही बाप? जानती है वो अगर यहाँ रही तो कभी भी हैक हो सकती है और उससे हम सबकी जान को खतरा है, इसलिए वो अपना त्याग कर रही है। हसीना मैडम को मारकर जो गलती की है उसने, उसका प्रायश्चित कर रही है। देखिए यही तो है उनके जज्बातों का जादू। कसूर कसूर क्या कर रहे हो आप लोग? अरे मेरी जान बचाओ। सर उसके लिए हमें वो बटन दबाना होगा। अरे जो भी बटन दबाना है दबाओ, नहीं तो ये ट्रिगर दबा देगी और मैं उड़ जाऊंगा। नहीं नहीं सर, वो फिर डिसमेंटल हो जाएंगे। आप डिपार्टमेंट को क्या जवाब देंगे? आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा पूरा। एक्सपेरिमेंट के लिए मैं अपनी जान थोड़ी दूंगा। अरे जो भी डिपार्टमेंट को जवाब देना होगा मैं दे लूंगा, लेकिन मेरी जान बचाओ। क्या आपका ऑर्डर है सर? हाँ हाँ मेरा ऑर्डर है, ऑर्डर है, ऑर्डर है।
करिश्मा सिंह, तुमने बिल्कुल सही कहा था। मशीन कभी इंसान की जगह नहीं ले सकते। हम चाहे कुछ भी कर, लेकिन मशीन के अंदर इंसानी जज्बात कभी नहीं भर सकते। कुछ भी कर लो, आखिर है तो ये टीम के डब्बे ना, ये इंसानी जज्बात क्या समझेंगे? करिश्मा सिंह, थैंक यू वेरी मच हमारी जान बचाने के लिए। जय हिंद। जय हिंद सर। टीन का डब्बा नहीं, ये मीरा थी सर, जिसे हमने पहचानने में थोड़ा भूल कर दी। लेकिन देखिए ना, मैडम सर यहाँ भी जीत गए। एक मशीन के अंदर जज्बात भर दिए उन्होंने। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम तुमसे ये कहेंगे मीरा कभी, लेकिन मिस करेंगे तुमको। जय हिंद। एक महीने से हम देख रहे हैं। इससे पहले अंधा था क्या? सीरियस नोट है। फनी नोट भी आते हैं क्या? हसीना मैडम दिखाई नहीं दे रही हैं। अबे झापड़ी के, देखने वाली बात यह है कि जो मैडम सर हर रोज हमको दिखती थी, एक महीना हो गया दिखाई नहीं दे रही है। का रे, तुम लोग का मजिस्ट्रेट है का कि तुम लोग से परमिशन लेकर कहीं जाएंगी हो? सरकारी नौकरी है, जाना पड़ता है इसे कभी कभार बिना बताए किसी को कहीं भी। बाकी वो कहाँ गई हैं, कब गई हैं, कैसे गई हैं और कब तक वापस आएंगी, ये बात खाली करिश्मा मैडम को पता है। यार कहाँ ये हसीना मेरे, न थाने आ रही है, न घर पहुंच रही है। अबे कहाँ गई? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखना, उसकी अपनी टीम को भी नहीं पता कि वो कहाँ गायब हो गई। पता नहीं इस करिश्मा सिंह ने हसीना मलिक को कहाँ अंडरग्राउंड करके रखा हुआ है। भाईजान और कुछ चाहिए? नहीं कुछ नहीं चाहिए। ठीक। मैं तो बोलता हूँ इस करिश्मा सिंह को अपनी शक्ल में नहीं, गणपति पे गन लगेगी ना तो देखते रहे पड़ेगी, पट 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 पट। कहाँ है हसीना मलिक? सारी दुनिया जानती है कि वो हसीना मलिक को कितना मानती है। मर जाएगी लेकिन हसीना मलिक के बारे में एक शब्द तक नहीं बोलेगी। तो मतलब तू ये चाहता है कि हम ऐसे ही बस ये बुट्टे भूनते रहे, टाइम पास करते रहे? हैं? करेंगे ना, सही वक्त तो आने दे। मुझे पता है जब से वो मशीन वाली पुलिस वाली का कांड हुआ है ना, ये और भी ज्यादा चौकन्ना हो गई है। अगर इसे जरा भी भनक हुई ना कि हसीना मलिक की जान को खतरा है, तो ये हसीना मलिक को कभी बाहर आने नहीं देंगी। और वैसे भी हमें कैप्टन के अगले ऑर्डर का इंतजार करना है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत शर्मिंदा है मैडम सर, इसलिए क्योंकि जब आपको हमारा सबसे ज्यादा जरूरत था तब हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। और खुद के लिए भी शर्मिंदा है कि आज एक महीना हो गया और हम आपके कातिल को पकड़ने तक तो क्या, उनके पकड़ने का कोई रास्ता भी नहीं खोज पाए हैं हम। दिमाग हमारा टोपार है कि वो कब अपने बिल से बाहर निकलेंगे, कब हम उनको पकड़ेंगे और कब हम उनको मार डालेंगे अपने हाथों से।
भारी नहीं आ रहे, हमारे शिकंजे में ही नहीं आ रहे। हम सत्यानाश हो तुम्हारा, नरक में जाए कीड़े पड़े तुमको, हैजा खाए तुमको, रॉन्ग नंबर की औलाद। हाँ, एक तो रॉन्ग नंबर करते हो और ऊपर से तुम हमको माता जी बोलते हो, शर्म नहीं आती तुमको? अरे पुष्पा सिंह से पाला पड़ा है तुम्हारा, समझ गए ना? गन्ने के जूस में डालकर निचोड़ के तुमको सुखाने के लिए ना रख देना, तुम्हारा नाम भी पुष्पा सिंह नहीं, याद रखना तुम। रख 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 रख। डीएसपी सर का फोन आ रहा है। मगर डीएसपी सर हमें क्यों फोन कर रहे हैं? आपको नहीं करे, वो दूसरे वाले नंबर पे करे, वो मैडम सर बन के आप बात करती है ना। हाँ, अरे हम खुद भूल गए, हमने दूसरा फोन रखा है मैडम सर की आवाज में बात करने के लिए डीएसपी सर से। अब क्या? उठाओ। हाँ, हाँ, उठाओ। हाँ। हाँ। जय हिंद सर। जय हिंद हसीना मलिक जी। बस आपकी माता जी का हालचाल पूछने के लिए हमने कॉल किया था। कैसी तबीयत है उनकी? सब ठीक तो है ना? जी जी, अभी काफी सुधार है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो कब आ रही हैं आप? भाई कब से ड्यूटी ज्वाइन कर रही हैं? सर, हमारी अम्मी की तबीयत में सुधार हुआ है। अभी तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हैं। तो वो जैसे ही ठीक हो जाएंगी हम वापस आ जाएंगे। हाँ हाँ, हम समझते हैं हसीना मलिक जी। अरे भाई आप अपने अम्मी का ख्याल रखिए, लेकिन ये भी तो सोचिए 1 महीना हो गया है। अरे कितना काम पेंडिंग पड़ा है, वो भी करना तो बहुत आवश्यक है ना। और फिलहाल तो आपको तत्काल आदेश पर हमें मुंबई भेजना है। मुंबई? क्यों सर? अरे भाई जिस कंपनी ने मीरा को मैन्युफैक्चर किया था रोबोटॉप, वो कंपनी मुंबई में भी है ना। तो आपसे मिलकर मीरा के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानकारी लेनी है और फिर मीरा का केस भी वहाँ की पुलिस फोर्स को ट्रांसफर करना है। नहीं, मगर उसके लिए हम क्यों जाएं? और कौन जाएगा? मतलब थाने के टीम मेंबर्स में से और कोई भी जा सकता है ना? अरे भाई आप थाने के एसएचओ हैं और मीरा आपके अंडर ऑफिशियली काम कर रही थी, इसीलिए उन्हें आपसे बात करनी है। वैसे सर, काफी समय से मीरा जो है वो करिश्मा सिंह के अंडर काम कर रही है और उन्हीं की ऑर्डर्स फॉलो कर रही है। तो हमारे ख्याल से मुंबई जाने के लिए बेस्ट कैंडिडेट करिश्मा सिंह ही है। तो अगर आप चाहें तो उन्हें भेज सकते हैं, तो वहाँ का काम भी हो जाएगा और फिर तब तक हमारी अम्मी की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, हम फिलहाल ऐसा ही करते हैं, करिश्मा सिंह को मुंबई भेज देते हैं। लेकिन सुनिए, आप ड्यूटी पर लौटने की जल्दी कीजिएगा, है? ठीक है, हम करिश्मा सिंह से बात करते हैं, रखते हैं। नहीं, करिश्मा सिंह को बताने की क्या जरूरत है, हम बता देंगे, यही तो है वो। करिश्मा सिंह बेंगलोर में? नहीं सर, हमारे कहने का मतलब ये है कि एक फोन की दूरी पर तो है वो। एक फोन करके हम सब उन्हें समझा देंगे। आप बस जरूरी फाइल भिजवा दीजिए थाने, बाकी हम सब देख लेंगे। हम बात करते हैं उनसे। जय हिंद सर। जय हिंद। नहीं पुष्पा जी, नहीं, हम नहीं लेके जा सकते आपको मुंबई में। ऑफिशियल टूर है, पीछे थाना कौन संभालेगा? अब बात को समझिए। आप क्यों नहीं समझ रही है हमारी बात को? इतना बड़ा शहर है, अनजान लोग हैं, ऐसे कैसे हम आपको अकेले जाने दें? नहीं, हमने तय कर लिया है, हम आपके साथ मुंबई चलेंगे। आपके लिए खाना बना देंगे, आपके पसंदीदा मूली के पराठे बना के खिला देंगे, पूरी, छोले भटूरे, भिंडी। संतु समझाओ ना इनको, समझाओ इनको। पुष्पा जी, अब बताओ, वहाँ पर जाकर भी आप ही के हाथ का खाना खाना पड़े तो फिर क्या फायदा? नहीं, मेरा मतलब है कि दुनिया भर से लोग मुंबई जाते हैं वहाँ का स्ट्रीट फूड खाने, और आप वहाँ पर भी मैडम को भिंडी और ये मूली के पराठे चिपका रही हैं। पुष्पा जी, अगर मैडम को अकेले जाने का मन है तो उनको जाने दीजिए ना। नहीं, उनको भी तो सांस के बिना सांस लेने दीजिए ना। व्हाट अ डायलॉग। लौटे। तुम जैसे अपने हो ना तो दुश्मन की जरूरत नहीं है हमें। नहीं, हमने तय कर लिया है, हम आपके साथ मुंबई जाएंगे, मतलब जाएंगे बस। ये कौन सा जिद है? और काहे जाएंगे आप हमारे साथ मुंबई? क्या कुछ बात है क्या कुछ? हाँ, अगर हम सच कहेंगे तो आप हमें लेके जाएंगे साथ में? क्या बात है? बात बताइए पहले आप। क्या मुंबई कितना क्या कर रही हैं आप, बताइए हमको। बोलिए। हमें अक्षय कुमार से मिलना है। बाय। जब हम सोचते हैं ना कि पुष्पा जी का सरप्राइज पैकेज खत्म हो चुका है, फिर एक नया पटाखा लेकर आती है, नया सरप्राइज लाके फोड़ देती है हमारे सामने। अक्षय कुमार से मिलना है इनको, बताइए। हाँ, हमें अक्षय कुमार से मिलना है। अक्षय कुमार खिलाड़ियों का खिलाड़ी, पता है आपको, जब भी वो बात करता है ना, हमें लल्ला के पप्पा की याद आती है। गजब पुष्पा जी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या? लल्ला के बाबूजी भी हेलीकॉप्टर से पानी में कूदते थे क्या? हाँ, उसकी आवाज लल्ला के पप्पा की आवाज जैसी।
हमने सुना है वो रोज सुबह 4 बजे वो बीच में आता है जॉगिंग के लिए। माँ, इट्स अ बीच पर, नॉट बीच में। बीच मतलब समंदर किनारा, लाजवाब नजारा। ओहो। हाँ हाँ, हम समझ गए। सुनिए ना, ले चलिए ना हमें आपके साथ। कौन जाने किसके पास कितनी जिंदगी बची है। हंसते खेलते जवान जहान जिंदगी से भरपूर लोग भी अचानक दुनिया छोड़कर चले जाते हैं।